चनैनी से तवी नदी को दूषित किए जाने का एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है। अब ये साफ हो चुका है कि चनैनी कस्बे का घरेलू कचरा, प्लास्टिक और सीवरेज का गंदा पानी खुलेआम तवी नदी के किनारे और सीधा नदी में डाला जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नत्था टॉप गंडोला क्षेत्र से लाया गया कचरा भी तवी नदी में फेंका जा रहा है, जिससे नगर पालिका की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कचरे की वजह से पूरे इलाके में बदबू फैल चुकी है और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। वार्ड नंबर 7 के निवासी गिरधारी लाल बड़ू ने बताया कि तवी नदी के सामने हनुमान मंदिर और बाबा श्याम गिर का पवित्र स्थल स्थित है। ऐसे में नदी किनारे गंदगी फेंकना धार्मिक आस्थाओं का भी अपमान है। सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि पूरे चनैनी कस्बे का सीवरेज युक्त गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे तवी नदी में छोड़ा जा रहा है। ये तवी नदी आगे उधमपुर और जम्मू तक जाती है और इसी पानी की आपूर्ति लोगों के घरों तक होती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दूषित पानी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद चनैनी में तवी नदी को कूड़े का डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। जब मीडिया ने इस मुद्दे पर नगरपालिका चनैनी के ईओ से सवाल किया तो उन्होंने कहा, मुझे अथॉरिटी नहीं है, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता। अब सवाल उठ रहा है कि तवी नदी को दूषित करने का जिम्मेदार कौन है और प्रशासन कब कार्रवाई करेगा। वैसे आपका नाम क्या और आप क्या कहना चाहते हो चनैनी में? मेरा नाम गिरधारी लाल बड़ू है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पिछले कई समय से देश समाज के लिए काम कर रहा हूँ। हमने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखी, उसमें शहर के मौजूद लोग जो थे वो यहाँ पर बता रहे थे। उसमें वीडियो में आ रहा था कि अंधेरे में गाड़ी ऊपर पत्नी टाप और वो सनासर की तरफ से नत्था टाप से बड़ा कूड़े का एक अमार लेकर यहाँ पर फेंक रही थी और गंडोला से कूड़ा यहाँ आता है, पत्नी टाप से कूड़ा आता है। शहर का सारा कस्बे का कूड़ा यहीं पर टाउन एरिया कमेटी वाले यहीं फेंकते हैं। सारे बदबू ही बदबू है। पूरे शहर में बीमारी फैलने का खतरा है। यहाँ धार्मिक स्थान है, हनुमान जी का मंदिर, पहाड़ देवता जी, बाबा श्याम गिर जी, यहाँ सड़क जाने के लिए शमशान की ओर जाने वाला रास्ता है। इस रास्ते में ये गंदगी ऊपरी सड़क से निचले से तीसरी सड़क पर जा रही है। सारा गंदा पानी और बदबू है। ये तो एक बीमारियों का घर है। बहुत अफसोस है एडमिनिस्ट्रेशन से। ये तहसीलदार साहब कहाँ हैं, एसडीएम साहब कहाँ हैं? एईओ साहब का दोष नहीं है क्या? उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि यहाँ कर कूड़े को देखें? इस तरह से तो नहीं चलेगी। ये इतना स्वच्छ भारत का अभियान करोड़ों रुपया हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, लेकिन नीचे तक पहुँच नहीं रहा और ठीक ढंग से लग नहीं रहा। बहुत अफसोस है। क्या हमें अब ये शिकायत ऊपर तक करनी होगी या लोगों को इस तरह मरते हुए थोड़े देख सकते हैं हम? कितनी बीमारियों में मरे, पानी में बदबू। जम्मू तक ये पानी जा रहा है। जम्मू वासियों को भी यही पानी और उधमपुर वासियों को पीना पड़ रहा है, जिसमें कीड़े हैं और बदबू है। यहाँ कुत्ते और कौवे में देख रहा हूँ कि खा रहे हैं और इतना जगह जगह से गंदगी यहाँ फेंकी जा रही। क्यों नहीं वो एक सिस्टम बनाया जाता कि प्लाट लगाया जाता है यहाँ पर गंदगी को साफ किया जाए। हर जगह हो रहा है। पत्नी टाप में सिस्टम है, बटोत में है, उधमपुर में है, तो चनैनी में क्यों नहीं है? इसी स्थान पर बना दिया जाए। कहते हैं कि स्थान नहीं मिल रहा है। यहाँ गंदगी फेंक रहे, यहीं पर एक खड्डा खोद कर सिस्टम को यहाँ लागू किया जाए ताकि गंदगी ना बने और पानी स्वच्छ रहे। स्वच्छ भारत का जो मिशन है, इसका यही इंतजाम है कि आज गंदगी हो रही है। चलो मजीद हम इसमें जोड़ते हैं कि टाउन एरिया कमेटी हमारी जो है, म्यूनसिपल कमेटी हमारी, ये टैक्स लेती है 100 रुपया पर घर का। उस घर का हिसाब, उसमें से जो पैसा है इस प्लाट के लिए नहीं खर्च किया जा सकता। सिस्टम के लिए, गंदगी को ख़त्म करने के लिए उस पैसे का यूज़ करें। और सरकार भी देती है। मैं महसूस करता हूँ कि सरकार भी इसके लिए फंड्स रखे हुए हैं, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? और यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ जो जिनकी जिम्मेवारी है कि इन सारी जो विकास की योजनाएं हैं, ये और जो जनता के हित की योजनाएं हैं, उन पर जो धन जो है ठीक तरह से व्यय हो और जनता को राहत मिले। मैं महसूस कर रहा हूँ कि थोड़े दिनों से कुछ भ्रष्टाचार और सिस्टम नहीं चल रहा है। हमने क्या विधायक जी के पास ही जाएंगे बार बार? क्या ऊपर डीसी साहब से जाएंगे? यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए। हम निवेदन भी करते हैं और ताकीद करते हैं और जोर से भी कहते हैं कि सिस्टम को ठीक करिए। बहुत सी शिकायतें हैं। ये तो केवल अभी यहाँ पर हम गंदे पानी और पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हमारे सर पर ही देखें तो ये सारी सड़क खराब है। यहाँ गुजरने का स्थान नहीं रहा है। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अभी पिछली बारिश के बाद से अभी तक कोई मरम्मत नहीं हुई है। ये काम कौन करेगा? सीटी के साथ लगती हुई सारे हालात हैं। ये गंदगी हम देख रहे हैं। यहाँ कितना पहाड़ का पहाड़ नीचे आया हुआ है, ऊपर कितने घर हैं और सारा पहाड़ नीचे आ रहा है, तो कैसे सिस्टम चलेगा? ये इन सब बातों के लिए ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको आगे लिखना चाहिए। निवेदन तो करते हैं, ऐसा ना हो कि हमें फिर आंदोलन करना पड़े। क्षमा करें, आंदोलन करने के लिए भी हम पीछे नहीं होंगे।
जब जान पर आती है तो आंदोलन भी करते हैं लोग। धन्यवाद। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।